हम एक्सरसाइज 8.3 डिस्कस कर रहे थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 इज इंक्रीजिंग ऑन आर। ये फंक्शन हमें शो करना है, इंक्रीजिंग है किस पर, आर पर प्रूव करना है। तो इंक्रीजिंग प्रूव करना है तो उसके लिए इसका डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम क्या कह देंगे, इंक्रीजिंग है ये, क्योंकि डेरिवेटिव ग्रेटर टू 0 आए तो हम कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए तो हम कहेंगे इंक्रीजिंग। तो एफ एक्स ये है यहाँ पर हमारे पास, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, 4 × 3x स्क्वायर माइनस 6 × 2x प्लस 3। हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव हो गया एफ डैश एक्स, पावर आगे आगे एक पावर कम हो गई और ये हो गया 2x। तो वैल्यू आ गई एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 3। इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन आ रहा है, क्या रहेगा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है 2x माइनस 1 का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और यहाँ पर क्या है, नाउ एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, पॉजिटिव क्योंकि स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये सभी रियल वैल्यू के लिए क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, बिकॉज ब्रैकेट में लिख देंगे 2x माइनस 1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिकॉज स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नॉन नेगेटिव। क्या होता है, नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होता स्क्वायर रियल नंबर के लिए। तो यहाँ से हम ये लिख देंगे एफ एक्स इज, एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई, 3 भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल रियल नंबर, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स के जितने भी रियल वैल्यू रखेंगे उनके लिए ऐसा हो गया है। तो इसलिए हम लिखेंगे एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आर। एफ एक्स कैसा फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग ऑन आर, आर पर इंक्रीजिंग हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है इससे आगे, तो कोई भी अगर इंक्रीजिंग करना है तो उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तब हम क्या कहेंगे उस फंक्शन को, इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ओनली ग्रेटर टू 0 डेरिवेटिव उस इंटरवल पर। तो इसमें आगे क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, और x गिवन है x इज ग्रेटर टू 1। तो फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फर्स्ट वी फाइंड एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, x का 1, और ये क्या चीज़ है, x प्लस एक्स की पावर माइनस 1। तो x का 1 पावर आगे आगे एक पावर कम हो गई, तो क्या आना चाहिए, एफ डैश एक्स ग्रेटर टू 0 आना चाहिए। तो उसके लिए हम इसका एलसीएम लेंगे और ये वैल्यू हो गई। अब x क्या गिवन है इसमें, वन
x इज ग्रेटर टू 1, अगर x 1 से बड़ा है, 1 से बड़े नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या रहेगा, 1 से बड़ा। 1 से बड़े कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 से बड़ा रहेगा। दिस इंप्लाइज 1 को इधर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर टू 0, और स्क्वायर इज ऑलवेज, एक्स स्क्वायर भी क्या है, 1 से बड़ा। तो इसको आपस में डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स है वो क्या आ गया, ग्रेटर टू 0, क्योंकि एक्स 1 से बड़ा दे रखा था। 1 से बड़े नंबरों का अगर स्क्वायर करते हैं तो भी 1 से बड़ा रहता है। 1 को इधर ले गए तो ऊपर वाले की वैल्यू आ गई ग्रेटर टू 0, और एक्स स्क्वायर भी क्या है, ग्रेटर टू 1, तो दोनों पॉजिटिव हैं 0 से बड़े, तो इनका रेशियो भी क्या आएगा, 0 से बड़ा। तो क्या कहेंगे, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर टू 0, सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एफ एक्स क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 4 एक्स ग्रेटर टू 1। एक्स 1 से बड़ों के लिए क्या हो गया, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एक्स 1 से बड़ों के लिए पूछा था, तो 1 से बड़ों के लिए डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही है, 0 से ग्रेटर, और 0 से ग्रेटर डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है, तो हम फंक्शन को क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेंगे। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 3/2 माइनस 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 5/2, और x की वैल्यू गिवन है ग्रेटर टू 0। तो फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वी फाइंड एफ डैश एक्स डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो एफ डैश एक्स आएगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, और इसमें भी पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 15/2, 15/2 दोनों से कॉमन आ रहा है, और रूट एक्स भी आ रहा है। क्या बचेगा यहाँ पर 1, और यहाँ बच गया x। तो 0 से बड़ों के लिए हमें डिस्कस करना है, तो 0 से बड़ों के लिए 1 माइनस एक्स पर डिपेंड करता है। 1 माइनस एक्स क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, जब तो क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि x तो पॉजिटिव है ही। x ग्रेटर टू 0, दिस इंप्लाइज रूट एक्स इज ग्रेटर टू 0। ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई। बात इसकी है, ये कहाँ पॉजिटिव होगा और कहाँ नेगेटिव होगा ये देखना है। तो इसके लिए इस इंटरवल को हम देख लेते हैं, 1 माइनस एक्स ग्रेटर टू 0 कहाँ होगा, दिस इंप्लाइज माइनस एक्स ग्रेटर टू -1, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी बदल जाएगी। तो इसका मतलब x जब 1 से छोटा है तो 1 माइनस एक्स क्या आ रहा है, 0 से बड़ा। तो ये लिख देंगे, व्हेन x इज ग्रेटर टू 0 एंड लेस देन 1, एफ डैश एक्स इज लेस टू, सॉरी ग्रेटर टू 0, क्योंकि 1 माइनस एक्स क्या आ रहा है, इसमें ग्रेटर टू 0 आ रहा है। तो ये पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। दूसरा आप 1 से बड़े और चेक कर लेते हैं, क्योंकि 0 से बड़ों के लिए करना है। तो व्हेन x इज ग्रेटर टू 1, तो 1 से बड़ा कोई भी नंबर इसमें रख के देख सकते हैं हम। मान लो 2 रखेंगे तो कैसी वैल्यू आ रही है, 1 - 2, नेगेटिव आ रही है। तो जब x 1 से बड़ा होगा तो 1 माइनस एक्स क्या हो गया, लेस टू 0, और 1 माइनस एक्स नेगेटिव हो गया तो एफ डैश एक्स भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ से लिख देंगे, व्हेन x इज ग्रेटर टू 1, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एफ एक्स क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और यहाँ पर क्या हुआ, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जब एफ डैश एक्स 0 से ग्रेटर हुआ तो फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जब एफ डैश एक्स 0 से लेस हुआ तो फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये आ गया हमारे पास। ये पूछा था कहाँ कहाँ फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहाँ कहाँ फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ हुआ, 0 से लेकर 1 तक,
और 1 से बड़ों के लिए क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग 1 से इन्फिनिटी। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये इसमें वो वैल्यू निकालनी है कहाँ पर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कहाँ पर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। एक्स की ऐसी वैल्यू बतानी कि कहाँ कहाँ फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस में डिक्रीजिंग है। एक्स की वैल्यू 0 तो रखेंगे नहीं क्योंकि 0 पर ये डिफाइंड नहीं है। तो इसके लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। तो डेरिवेटिव का यूज़ करके हम ये बता सकते हैं कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और कहाँ कहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ये बता सकते हैं हम। तो इसके लिए हम इसको ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में, 4x स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1/x, ये बन गया एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 1/x मीन्स x रेज टू पावर -1। x नीचे है तो ऊपर जाकर -1 हो गया। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एफ डैश एक्स निकालेंगे। वी फाइंड डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स आएगा 4, एक्स का 1, पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई, तो ये बन गया 4 माइनस 1/x स्क्वायर। एफ एक्स इज, अब लिखेंगे हम एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर टू 0। अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर आ रही है तो हम एफ एक्स को क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। उस जगह पर फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो हम एफ डैश एक्स की वैल्यू ये है 4 माइनस 1/x स्क्वायर ग्रेटर टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं कुछ, हम एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा 4x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर टू 0। और स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन इसका नहीं पता कौन सी एक्स की वैल्यू के लिए पॉजिटिव आएगा और कौन सी के लिए नेगेटिव, तो वो चेक करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे हम, 4x स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर टू 0, ये देखेंगे कहाँ कहाँ है। मीन्स एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड कर रही है, 4x स्क्वायर माइनस 1 पर, क्योंकि ये तो पॉजिटिव रहेगा, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो दो नंबर्स का डिवीजन पॉजिटिव कब रहेगा, जब दोनों पॉजिटिव हो। ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कब आएगा, कहाँ कहाँ आएगा, वो देखना चाहते हैं। उसके लिए क्या बनाए, इसके फैक्टर ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी और ग्रेटर टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 से ग्रेटर आ रहा है, तो क्या क्या बने यहाँ से, दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 से बड़ा कब कब आता है, दो केस बनेंगे, आइदर 2x माइनस 1 ग्रेटर टू 0 एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर टू 0, और या तो दोनों 0 से बड़े हों, क्योंकि दो का प्रोडक्ट अगर 0 से ग्रेटर है तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। क्योंकि दो नेगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट भी क्या आता है, पॉजिटिव। तो ये भी इसका सॉल्यूशन होगा, ये भी इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये भी प्रोडक्ट को 0 से बड़ा बना रहा है और ये भी प्रोडक्ट को 0 से बड़ा बना रहा है। अब हम ऐसी एक्स की वैल्यू ढूंढना चाहते हैं जिनके लिए प्रोडक्ट 0 से बड़ा आए। तो 2x की वैल्यू आ गई ग्रेटर टू 1 एंड 2x इज ग्रेटर टू -1, और x इज ग्रेटर टू 1/2 एंड x इज ग्रेटर टू -1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंड का मतलब मस्ट ये भी होना चाहिए, ये भी। तो कौन से x चाहिए, जो 1/2 से बड़े हैं और जो -1/2 से बड़े हैं। मीन्स हमें x की वो वैल्यू चाहिए जो -1/2 से भी बड़ी हो और 1/2 से भी बड़ी हो। तो वो वैल्यू कौन सी हुई,
मीन्स ऐसे नंबर चाहिए जो -1/2 से भी बड़े और 1/2 से भी। तो किससे बड़े हो गए? 1/2 से। तो क्या इंटरवल आया? 1/2 से लेकर इन्फिनिटी। अगर रियल नंबर लाइन पर देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं, ये हो गया -1/2, ये हो गया 1/2, ये हो गया 0। इसने कहा -1/2 से ग्रेटर, इसने कहा 1/2 से ग्रेटर, तो दोनों का कॉमन रीजन, ये बात भी पूरी होनी चाहिए, ये भी पूरी होनी चाहिए। इसका मतलब ऐसी एक्स की वैल्यू चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे। दोनों को सेटिस्फाई करने वाला कौन सा रीजन है? 1/2 से ग्रेटर कहाँ तक आ जाएगा? इनफाइनाइट तक। तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन। तो अब इसका निकालेंगे 2x इज लेस देन 1 एंड 2x इज लेस देन -1, x इज लेस देन 1/2 एंड x इज लेस देन -1/2। तो इसका क्या सॉल्यूशन आया? इसका ये आया, वो सारे नंबर चाहिए जो 1/2 से छोटे हों और साथ साथ -1/2 से छोटे हों। तो जो नंबर -1/2 से छोटे हैं, हमें वो नंबर चाहिए जो -1/2 से छोटे हों और 1/2 से भी छोटे हों। तो दोनों से छोटे कौन सा रीजन हुआ? -1/2 से छोटे नंबर हो गए कॉमन रीजन। तो ये बन गया -∞ से -1/2, ये आ गया। तो ये भी इसका सॉल्यूशन है और ये भी इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें से x की वैल्यू रखेंगे तो दोनों नेगेटिव आएंगे, फिर दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा। तो कंबाइंड सॉल्यूशन क्या हुआ? ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है। क्या करेंगे? दोनों का यूनियन करेंगे, यूनियन 1/2 से इन्फिनिटी, ये आ गया हमारे पास। इन पॉइंट्स पर, इन इंटरवल्स में फंक्शन क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये लिखेंगे f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द गिवन इंटरवल्स। अब डिक्रीजिंग के लिए देख लेते हैं, उसके लिए भी ऐसे ही है। उसके लिए ये है f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा? जब उसका डेरिवेटिव 0 से लेस हो। इफ f(x) इज लेस देन 0, तो f(x) की वैल्यू ये आई हुई है हमारे पास 4x² -1/x²। ये लेस टू 0 कब होगी? ये वैल्यू स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। ये वैल्यू हो सकती है, तो ये नेगेटिव लानी है, तो दोनों का रेशियो नेगेटिव कब आएगा? जब ये पॉजिटिव होती है, ये क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। तो 4x² -1 क्या लेना हमें? नेगेटिव। कहाँ कहाँ ये वैल्यू नेगेटिव होगी, वहीं पर डेरिवेटिव 0 से लेस आ जाएगा। और जब डेरिवेटिव 0 से लेस आएगा तो हम कहेंगे फंक्शन क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो वो सब x की वैल्यूज निकालेंगे, तो इसके हम फैक्टर बनाएंगे, उसी तरीके से बनेंगे 2x - 1 इंटू 2x + 1 लेस टू 0, और दोनों का प्रोडक्ट 0 से लेस है। तो क्या क्या केस बने? दो का प्रोडक्ट 0 से लेस है, तो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, क्योंकि दो का प्रोडक्ट अगर 0 से लेस है तो दो केस बनेंगे। 2x - 1 इज ग्रेटर टू 0 एंड 2x + 1 इज लेस टू 0। और सेकंड क्या बनेगा भाई? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव होता है। और एम नेगेटिव हम चाह रहे हैं, अगर पहले वाला नेगेटिव हो दूसरे वाला पॉजिटिव हो, जब भी नेगेटिव आता है। तो इसको नेगेटिव बनाने के पीछे दो वजह हो सकती हैं, इनमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, फिर पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव हो। तो हम ऐसी एक्स की वैल्यू लाना चाह रहे हैं जिनके लिए प्रोडक्ट क्या बन जाए? नेगेटिव। और ये प्रोडक्ट नेगेटिव कब बनेगा? जब इनमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। तो ये जो एक्स की वैल्यू आएंगी ये भी इसको सेटिस्फाई करेंगी, ये आएंगी ये भी इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो इसका सॉल्यूशन ये भी होगा और ये भी होगा।
तो दोनों को इकट्ठा करेंगे तो कंबाइंड कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। जो जो पॉसिबल सॉल्यूशन है वो सभी सॉल्यूशन आ जाएंगे कंबाइंड करेंगे तो उसके लिए देखो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं, इसको इधर ले गए तो साइन बदल गया, और पहले वाले को इधर ले गए तो प्लस हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, हमें वो नंबर चाहिए जो 1/2 से बड़े हों और -1/2 से छोटे हों। तो ऐसे नंबर देख सकते हैं एक बार हम कोई होते हैं या नहीं होते, होते हैं तो कहाँ कहाँ होंगे। इसने कहा कि x की वैल्यू 1/2 से बड़ी हो, इसने कहा x की वैल्यू -1/2 से बड़ी हो, सॉरी -1/2 से छोटी हो, x लेस देन, मीन्स हमें x की वो वैल्यू चाहिए जो -1/2 से छोटी और 1/2 से बड़ी हो। ऐसी तो कोई कॉमन वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, कोई नंबर ऐसा है ही नहीं जो 1/2 से बड़ा और -1/2 से छोटा हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन। ऐसा कोई x है ही नहीं जो -1/2 से छोटा हो और साथ साथ 1/2 से बड़ा हो, ऐसा कोई x पॉसिबल ही नहीं है, तो हम लिखेंगे नो सॉल्यूशन। तो ये केस पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होगा इसमें। अब ये देखते हैं ये कहाँ कहाँ होगा। इसके अकॉर्डिंग क्या है, x 1/2 से लेस और -1/2 से ग्रेटर, 1/2 से लेस और -1/2 से ग्रेटर। इसने कहा साथ साथ दोनों बातें पूरी होनी चाहिए, एंड का मतलब मस्ट। वो सारे नंबर चाहिए जो 1/2 से बड़े हों, 1/2 इंक्लूड नहीं है क्योंकि इक्वल टू नहीं है। हमें कैसे नंबर चाहिए जो 1/2 से बड़े हों, 1/2 इंक्लूड नहीं है, सॉरी 1/2 से छोटे चाहिए, बड़े नहीं छोटे चाहिए इसके अकॉर्डिंग। और इसके अकॉर्डिंग x ग्रेटर टू -1/2, -1/2 से बड़े चाहिए। तो ऐसे नंबर चाहिए जो 1/2 से छोटे हों और -1/2 से बड़े हों। कौन सा रीजन आ गया, -1/2 से लेकर 1/2 तक। तो इसको इंटरवल के हिसाब से ऐसे लिखेंगे, -1/2 से 1/2, ये आ गया। इस इंटरवल पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, और हम नेगेटिव ही चाह रहे हैं डिक्रीजिंग के लिए। लेकिन हमें ये पता है कि x क्या दिया हुआ, x इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज एट x इज इक्वल टू 0 fx इज नॉट डिफाइंड। fx डिफाइंड नहीं है, तो इसमें से 0 को निकाल देंगे हम। इस इंटरवल में 0 भी है बीच में कहीं, तो fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1/2 से 0 यूनियन 0 से 1/2। 0 को हटा दिया हमने इस इंटरवल में से क्योंकि 0 पर ये फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइंड। तो -1/2 से 1/2 के बीच में 0 भी एक नंबर आता है, तो 0 को हम हटा देंगे, ओपन इंटरवल लगा दिए। अब 0 इसमें इंक्लूड नहीं है, -1/2 से 0 तक सभी नंबर और 0 से 1/2 तक, ये आ गया। इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, जो अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है, उससे बता रहे हैं दूसरे मेथड से। सबसे पहले हम क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड f डैश x, देन वी पुट इसके बाद क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में f डैश x इज इक्वल टू 0। वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ x वेयर f डैश x इज इक्वल टू 0, जहाँ पर f डैश x क्या है, 0। और जो ये वैल्यूज आएंगी x की, इन्हें क्या बोलते हैं हम, क्रिटिकल वैल्यूज। क्रिटिकल वैल्यूज
ऑफ द फंक्शन एक्स, ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, क्रिटिकल वैल्यूज बोलते हैं। इफ देर आर n वैल्यूज of x obtained by putting f dash x is equal to 0, n वैल्यूज आए तो कितने इंटरवल बनेंगे, n+1 इंटरवल्स, एक ज़्यादा इंटरवल बनाएंगे हम पूरे रियल लाइन को। देन यूजिंग दीज वैल्यूज whole real line divides in n+1 डिसजॉइंट इंटरवल्स, डिसजॉइंट एक ज़्यादा इंटरवल बनेंगे, डिसजॉइंट इंटरवल्स। और फिर उसके बाद हम इन इंटरवल्स में क्या फाइंड आउट करेंगे, वी डिस्कस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब इसी क्वेश्चन को हम इस दूसरे मेथड से कर रहे हैं, मेथड के स्टेप बताए थे कैसे करेंगे। देखो हमारे पास एफ डैश एक्स आ गया था इस क्वेश्चन में, 4x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो वी टेक एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू आ जाएगी 4x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम देखेंगे कि वैल्यू कहाँ कहाँ 0 हो रही है, तो वैल्यू आएगी 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 और x की वैल्यू आ गई है +-1/2, दो वैल्यू आई हैं। तो यहाँ से x इज इक्वल टू -1/2 1/2 आर दी क्रिटिकल वैल्यूज। इन क्रिटिकल वैल्यूज को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, क्रिटिकल वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो हम ये लिखेंगे दीज वैल्यूज ऑफ x, ये जो x की वैल्यू आई हैं, गिव राइज, ये क्या करेंगे, कुछ इंटरवल देंगी, फॉलोइंग इंटरवल्स, these points divides the whole real line into 3 intervals। कौन कौन से इंटरवल होंगे, when x is less than -1/2, फर्स्ट तो ये होगा, सेकंड ये होगा x is greater to -1/2 and less to 1/2, और थर्ड होगा x is greater to 1/2। देखो दो पॉइंट थे तो कितने इंटरवल बन गए, 3 इंटरवल बने। क्या क्या बने, -∞ से -1/2, -1/2 से 1/2 और 1/2 से ग्रेटर। रियल लाइन पर भी हम देख सकते हैं, याद रखने के लिए दो पॉइंट है तो 3 इंटरवल बनेंगे भाई। एक तो देखो इससे छोटों के लिए होगा एक इंटरवल, एक इसके बीच में हो गया यहाँ से यहाँ तक, और एक इससे आगे हो गया, 3 इंटरवल बन गए हैं। दो पॉइंट है तो 3 बनेंगे, 3 पॉइंट आते, एक्स की वैल्यू 3 आती तो कितने इंटरवल बढ़ते, 4 इंटरवल बढ़ते कंप्लीट रियल लाइन के। तो दीज 2 पॉइंट्स डिवाइड द होल रियल लाइन इनटू 3 डिसजॉइंट इंटरवल्स। अब इन इंटरवल्स में हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इन इंटरवल्स में हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसमें चेक करता हूं, when x इज लेस देन -1/2, जब x -1/2 से छोटा होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, डेरिवेटिव की वैल्यू एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स है 4x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। इसी फॉर्म में ले आते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें, क्योंकि ये क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, 4x स्क्वायर को लिख लेंगे 2x का स्क्वायर -1,
तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई 1/x² और 2x - 1 इंटू 2x + 1। अब इसको x की वैल्यू निकालते हैं इनमें से। x की वैल्यू कैसे आएगी, 2 कॉमन ले लें दोनों से, 2 इससे 2 इससे, तो ये आ जाएगा x - 1/2 और ये आ जाएगा x + 1/2। देखो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, x की जो मर्जी वैल्यू रख लें क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर है। बात इन पर डिपेंड करती है। ये फैक्टर हमने x को देख कर बनाए, x की वैल्यू निकाली दोनों फैक्टरों में। कैसे निकालेंगे, जो साथ में उसको कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लिया तो 2 से डिवाइड, 2 कॉमन ले लिया 2 से डिवाइड। तो x - 1/2 से छोटा है, -1/2 से छोटी नंबर हम कोई भी सोच सकते हैं। जैसे -1 हो गया तो -1 रख के देखते हैं इसमें, -1 - 1/2 -1 + 1/2 कैसी वैल्यू आ रही है, ये नेगेटिव आ रही है और ये कैसी आ रही है, ये भी नेगेटिव आ रही है। तो हम लिखेंगे f डैश x इज इक्वल टू -4/x²। ये तो क्या है, फर्स्ट वाली तो पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, कैसी वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। जब x - 1/2 से लेस है तो वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। तो लिखेंगे f डैश x इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग हो गया इस इंटरवल में, f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -∞ से -1/2। अब सेकेंड इंटरवल चेक करते हैं, व्हेन x इज ग्रेटर टू -1/2 लेस टू 1/2। और देखो 0 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, 0 पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो 0 को इसमें से बाहर कर देंगे बाद में हम। तो -1/2 से 1/2 के बीच की वैल्यू रखेंगे छोड़कर 0 को, 0 नहीं है इसमें, ये ध्यान रखेंगे क्योंकि 0 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो f डैश x में जो इंटरवल है उनको देखते हैं हम मान लेते हैं, कोई वैल्यू रखते हैं -1/2 और 1/2 के बीच की कोई भी वैल्यू सोच लेते हैं। जैसे 0.5 है, 0.4 रख लेते हैं, मान लो ये 0.5 है, 0.4 रख लेते हैं, 0.4 प्लस पॉजिटिव, और 0.4 में से 0.5 घटाया तो क्या आएगा, नेगेटिव। तो f डैश x क्या आ जाएगा, इसी पर डिपेंड कर रहा है क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव आ गया तो क्या कहेंगे, f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1/2 से 0 यूनियन 0 से 1/2। अब लास्ट रह गया, ये क्या आ गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्योंकि डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है। लास्ट है व्हेन x इज ग्रेटर टू 1/2। तो f डैश x इंटरवल है हमारे पास 4/x², x - 1/2 इंटू x + 1/2। f डैश x की वैल्यू देखनी है, जब x 1/2 से ग्रेटर है तो पॉजिटिव आ रही है, फिर नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव रहेगी। 1/2 से ग्रेटर कोई वैल्यू सोच लो, 1 सोच ली, मान लो 1 - 1/2 कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। 1 + 1/2 कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या आ गया, पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे, f डैश x इज ग्रेटर टू 0, इसलिए बोलेंगे f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, इंक्रीजिंग हो गया किस पर, ऑन 1/2 से इन्फिनिटी, 1/2 से इन्फिनिटी, ये फंक्शन क्या हो गया है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये सेकंड मेथड हो गया, जो अच्छा लगे उस मेथड से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं।